हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ एनसीईआरटी की बुक जो क्लास 11th में लगी होती है। उसके चैप्टर 7 की समरी ले रहे हैं। ये समरी की जो सीरीज़ चल रही है इसमें हम क्विक समरी लेते हैं। बाकी सारे चैप्टर्स भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और इस चैप्टर का टाइटल है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें ये बताया है कि अगर हमें बिजनेस करने के लिए कोई कंपनी का फॉर्मेशन करना है तो उसके क्या प्रोसीजर होंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले ये बताया है कि जब फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी की बात आती है तो प्रमोशन उसका फर्स्ट स्टेप बताया गया। और प्रमोशन एक ऐसा स्टेज बताया गया है, फर्स्ट स्टेज, जहाँ पर कि कुछ व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो प्रमोटर कहलाएगा वो एक इनिशिएटिव लेता है कि हमें कंपनी बनानी है। तो उसमें क्या उसको चाहिए होता है, उसको कोई बिजनेस आइडिया होना चाहिए कि ऐसी बिजनेस हमें करनी है और उसको क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी सॉरी, इस तरीके की बातें उसको सोचनी होती हैं। और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है कंपनी को बनाने में, कंपनी को शुरू करने के लिए, उस पर उसको काम करना पड़ता है। अब ये आइडिया के बाद में आता है कि हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करें। इनकॉर्पोरेशन का मतलब कि गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके हमें उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो ये देखिए, जहाँ पर जाना पड़ेगा वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसके ऑफिस में हमको जाना होगा और वहाँ पर हमें कांटेक्ट करना होगा। और इससे क्या होगा, एक लीगल प्रोसेस शुरू हो जाएगा हमारे कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। और जो ये कार्रवाई होगी वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होगी। इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन and declaration by professionals, CA, etc. Then identity and address proof of the directors. और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें कैपिटल सब्सक्रिप्शन की भी बात करनी पड़ सकती है कि अगर हमें अपनी कोई कंपनी है जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके लिए हमें फंड्स रेज करने हैं पब्लिक से। तो फिर वो क्या हमें करना है, उसमें पब्लिक कंपनीज नीड टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग शेयर्स। तो शेयर्स को इशू करना है। और शेयर्स को इशू करने के लिए क्या होता है, हमें एक प्रॉस्पेक्टस बनाना होता है जिसमें कि सारी डिटेल्स हम देंगे। और उस प्रॉस्पेक्टस को हमें सेवी से अप्रूव करवाना होता है। सेवी का फुल फॉर्म हो गया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और शेयर्स के एप्लीकेशंस को हम फ्लोट कर देंगे, उसको रिसीव करेंगे, कितने लोगों ने अप्लाई करा है उसके बेसिस पे हम शेयर्स को अलॉट करते हैं। तो इस तरीके से ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को ज़रूरत नहीं है कि वो शेयर्स को अलॉट करें। दैन कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस मीन्स बिजनेस को अब हम शुरू करना है। पहले आइडिया की बात हुई, फिर कंपनी के रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर बिजनेस की शुरुआत हुई और उससे पहले फंड भी रेज करे गए। तो इसमें शुरुआत करते हुए देखिए, प्राइवेट जो कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, वो तो तुरंत शुरू कर सकते हैं। बट जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ से। और देखिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। क्या होता है, देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है एक तरीके से कंपनी के बारे में ये बताता है कि कंपनी क्या है, क्या करेगी, कितने पैसा लगा के करेगी, इस तरीके की चीज़ें होती हैं इसमें। ओके, तो जो जो चीज़ें होती हैं वो आप इस स्लाइड से फ़िलहाल देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अभी हम डिटेल्स में नहीं जा रहे क्योंकि ओवरव्यू समरी ले रहे हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब है कि हम बताएंगे कि हम अब कंपनी को किस तरीके से गवर्न करने वाले हैं, किस तरीके से कंपनी चलेगी, क्या नियम होंगे इस कंपनी के, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। प्रॉस्पेक्टस टर्म का यूज़ अभी करा गया था प्रीवियस स्लाइड्स में, तो यहाँ पर मीनिंग बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट होगा जो कि शेयर्स को इन्वाइट करने के लिए दिया गया होगा और उसमें कंपनी के भविष्य के बारे में चीज़ें लिखी हुई होंगी और सारी चीज़ें डिटेल में होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। प्रमोटर्स के बारे में भी पीछे बताया गया था। तो प्रमोटर्स वो लोग हैं जो कि आइडिया लेके आते हैं, जो रिस्क लेते हैं, जो रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं और
ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि फिड्यूशरी ड्यूटी मींस जो जो ड्यूटीज़ उनको ज़रूरी होती है कंपनी को सक्सेसफुल बनाने में, स्टेक होल्डर्स के बेनिफिशियल होने में, वो इनको करना होता है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। ये आपने अभी ओवरव्यू लिया इस चैप्टर का। इसी तरीके से सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू हम फास्ट ले सकते हैं, एग्ज़ाम से पहले भी ले सकते हैं। कभी भी ज़रूरत हो कई बार रिवाइज़ करेंगे तो चैप्टर बिल्कुल आपको समराइज्ड वे में याद हो जाएंगे, उसका भी अपना एक एडवांटेज होता है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें कृपया करके कि आपको कैसा लग रहा है ऐसे वीडियो सुन के, और क्या चीज़ आप हमसे और चाहते हैं। बाकी डिटेल्ड वीडियो भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, मगर आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और बढ़िया वीडियो बनाने की हम कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।